एक होता है बीटा प्लस। सबसे पहले अपन देखते हैं बीटा माइनस डीके। उसको याद कैसे रखेंगे, क्या फॉर्म होता है। माइनस है ना, तो आपको ऐसे याद रखो, इसमें इलेक्ट्रॉन बनेगा। क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन फॉर्म होगा। और प्लस में क्या बन रहा होगा? पॉजिटिव। याद रखेगा, बीटा माइनस में क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन। और उसमें क्या बनेगा? पॉजिट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है? इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन ब्रेक करता है प्रोटॉन में, प्लस किसमें? इलेक्ट्रॉन में। और साथ में क्या बनता है? एंटी न्यूट्रॉन। सही है क्या? इसको ये रिएक्शन होती है, न्यूट्रॉन ब्रेक करेगा और क्या बनाएगा? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रॉन। अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखूं एक्स जेड ए और मैं बोलूं यहाँ पे बीटा डीके हो रहा है, बीटा माइनस डीके हो रहा है, तो आप उससे देखिए तो आप क्या बनेगा? वाई। वाई की वैल्यू कितनी होगी? प्लस क्या बनता है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन। और साथ में क्या बन रहा है आपका? एंटी न्यूट्रॉन। अब बताओ एटॉमिक नंबर बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? क्या देखो, न्यूट्रॉन टूट के क्या बन रहा है? प्रोटॉन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या बोलते थे? एटॉमिक नंबर। तो बीटा माइनस में जेड बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे बताओ? जेड प्लस वन। और ए क्या रहेगा? ए सेम रहेगा या कम होगा? ए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सम को बोलते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यानी ए तो सेम का सेम रहेगा। ये आपका बन जाएगा ए वाई जेड प्लस वन, प्लस इलेक्ट्रॉन बन रहा है और प्लस एंटी न्यूट्रॉन बन रहा है। एंटी न्यूट्रॉन क्या होता है? फोटोन के फॉर्म में है ना, एंटी न्यूट्रॉन। ए क्या होती है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, नंबर को बोलते हैं ना। तो न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हुआ? प्रोटॉन में। एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन बनाया, तो ना सम में तो कोई चेंज ही नहीं आया, तो ए अनचेंज रह गया, लेकिन जेड चेंज हो गया। जेड कितना हो गया? एक बढ़ गया ना प्रोटॉन बनने की वजह से, तो ये बढ़ गया। आपको याद कैसे रखोगे? बीटा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन बन रहा होगा, नेगेटिव है, ऐसे याद रखिए इलेक्ट्रॉन बन रहा होगा। अब आपका काम क्या है, इसका आप डेल्टा एम निकालो और फिर क्यू वैल्यू निकालो। जल्दी से सॉल्व करें, बताएं क्या क्या आता है। प्रैक्टिस करो खुद से और निकालो क्या क्या आता है। डेल्टा एम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, और क्यू वैल्यू क्या आएगा, और कितने कितने एनर्जी जाएंगे हर एक पार्ट में, ये निकालना है। जस्ट लाइक एक क्वेश्चन ट्रीट करना है और सॉल्व कीजिए, बताइए कितना कितना आता है। प्रैक्टिस करोगे तभी इसमें क्वेश्चन सही कर पाओगे। इस रिएक्शन का डेल्टा एम निकालो, फिर क्यू वैल्यू निकालो। और ये आपको एग्जाम में क्या गिवन होगा? एटम का मास गिवन होगा, एटॉमिक मास गिवन होगा। एम एक्स गिवन है, एम वाई गिवन है, इस फॉर्म में गिवन है। बी एंटी न्यूट्रॉन है। हाँ नहीं होता है इसके एनर्जी। फोटोन का मास डिफाइन एनर्जी पार्टिकल्स है ना, एनर्जी डिफाइन रहेगा। जैसे गामा फोटोन था, उसका मास गिवन, एनर्जी गिवन रहेगा। क्यू वैल्यू में से एनर्जी घटा दो। सेम प्रोसीजर है, एटम का मास गिवन है, आपको डेल्टा एम निकालना है। ट्राई करो, बताओ कितना है। mx, हाँ mx दिया रहेगा। अच्छा आंसर बताओ, mx माइनस my क्या आया? क्यू वो डेल्टा m आया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो 931.5 से, तो क्यू वैल्यू आ जाएगा। अब कितना पोर्शन y में गया, कितना पोर्शन इलेक्ट्रॉन में गया, ये निकालना। mx माइनस my आ रहा है क्या? कट जा रहा होगा इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है, बिल्कुल सही। mx माइनस my आएगा। अगर आप डेल्टा m निकालोगे तो क्या करोगे? mx में से घटा दे कितना? zme, और इसमें से फर्दर आप घटाओ my माइनस जेड प्लस वन एमी, प्रोडक्ट घटा रहे, प्लस यहाँ पे एमी आप 4 है, और इसका तो मार्क डिफाइन नहीं होता। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? mx माइनस जेड एमी माइनस my प्लस जेड एमी, और ये क्या मिल गया? प्लस एमी, नहीं ये 2 एमी हो जाएगा।
कट रह गया माइनस जेड एम ई और प्लस एम ई था ना ये। अच्छा ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, नहीं ये लिखा गया, ये वाला टर्म कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो क्या मिल रहा है आपको एम एक्स माइनस एम वाई। बीटा माइनस में भी है एम एक्स माइनस, इसका जो क्यू वैल्यू होगा क्या आएगा बताओ, एम एक्स माइनस एम वाई इंटू किससे मल्टीप्लाई करते हैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ किसकी बात कर, इसका एक्स में जो न्यूट्रॉन था उसको हमने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और इसमें तोड़ा। इलेक्ट्रॉन तो पढ़ने चाहिए, प्रोटॉन पढ़ने चाहिए। ये न्यूक्लियस की बात हो रही है ना बेटा, न्यूक्लियर रिएक्शन लिखना है, एटम का तो नहीं लिखना। हां ये समझ में आया, ये हम न्यूक्लियस का लिख रहे हैं। इसमें जेड प्लस वन क्या था नहीं समझे आप, ये न्यूक्लियर रिएक्शन लिख रहे हैं, लेकिन हम इस वाले एलिमेंट का एटम हो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तुम्हें जो जैसे एग्जाम में क्या होगा, कॉपर से मान लो ऐसा दे रहा है कोबाल्ट बन रहा है, तो तुम्हें एटॉमिक मास सवाल में किसका गिवन होगा कोबाल्ट का, लेकिन तुम कोबाल्ट के न्यूक्लियाई का मास लिख रहे हो। जब कोबाल्ट के न्यूक्लियाई का मास लिखोगे तो क्या करोगे, मास ऑफ द कोबाल्ट माइनस जितना उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो नया डॉटर न्यूक्लियाई बना है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, जेड प्लस वन ही होगा। हाँ ये तो मैं डेटा गिवन, डेटा इस रिएक्शन में मत जाओ, डेटा गिवन होगा तुम्हें कोबाल्ट का, जैसे एक नया न्यूक्लियाई बना वो किसी एटम का फॉर्म होगा, उस एटम का मास गिवन होगा आपको, उसका अगर मुझे न्यूक्लियस का मास लिखना है तो क्या करेंगे, उसके मास में से उसके इलेक्ट्रॉन को घटाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन ये वाला काम नहीं है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोला, ये मिल जाएगा, क्लियर है क्या चीज। अच्छा अब ये एनर्जी किसमें अपीयर होगी, काइनेटिक एनर्जी किसके, इन तीनों के। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इसका मास और इसके मास में कौन लाइटर होगा, इलेक्ट्रॉन 1,00,000 गुना ज्यादा हल्का होगा। मैं बोलूं कि जैसे अगर मैं दो एक हेवियर बॉडी में से एक छोटा सा पार्टिकल बाहर निकल रहा है तो पूरी एनर्जी लेके कौन चला जाएगा, छोटा सा पार्टिकल। क्यों लेके जाएगा, क्योंकि आप जब मोमेंटम कंजर्व करते हो तो एनर्जी होता है क्या, पी स्क्वायर बाई 2m होता है, तो पी स्क्वायर बाई 2m ये y के लिए भी होगा, पी स्क्वायर बाई 2m इलेक्ट्रॉन के लिए भी होगा, दोनों में p क्या सेम होगा, मोमेंटम कंजर्व है, तो एनर्जी का मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मास हेवियर होगा क्या, वो बहुत ही कम एनर्जी लेके जाएगा, इसका मास लाइटर होगा वो क्या ज्यादा एनर्जी लेके जाएगा। ये जो पूरी एनर्जी है किसमें अपीयर होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख लो इस चीज को कि इन दिस रिएक्शन Q value appears in form of kinetic energy of electron and ये क्या था आपका एंटी न्यूट्रॉन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन, ठीक है, इस फॉर्म में हो जाएगा। अब एक बच रहा है वो भी खत्म कर देते हैं ना। नेक्स्ट क्या था, बीटा माइनस का मतलब क्या होता है बीटा प्लस, तो लेट्स लिख लो बीटा प्लस, समझ में आया क्या करना है पूरे न्यूक्लियर रिएक्शंस में ना। नेक्स्ट लिखो बीटा प्लस डीके। अगली क्लास में केवल वो रहेगा रेडियो एक्टिविटी जो लॉ है वो, और साथ में सेमीकंडक्टर। तो आप यहाँ पे लिख लो बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस डीके में क्या बन रहा होगा बताओ, बोलो पॉजिट्रॉन। तो इसमें क्या होगा, इधर देखो, प्रोटॉन ब्रेक करता है न्यूट्रॉन में प्लस पॉजिट्रॉन में, और जब भी न्यूट्रॉन बनेगा साथ में क्या बन रहा होगा, न्यूट्रिनो, है ना, बना लो इसको, न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो। और ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ब्रेक हो रहा है न्यूट्रॉन में, पॉजिट्रॉन में, और साथ में क्या बन रहा है, न्यूट्रिनो, है ना। न्यूट्रिनो है ना, इससे पहले वाले में क्या बना था, एंटी न्यूट्रिनो, ये क्या बन रहा है, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो क्या है, एंटी पार्टिकल्स है ना। तो आप ये देख के बताओ, अगर मैं रिएक्शन लिखूं एक्स जेड ए, और अगर इसमें मैं बोलूं बीटा प्लस डीके हो रहा है, तो क्या होगा, वाई में क्या चेंजेस आएंगे बताइए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, क्या जेड की वैल्यू कम हो गई,
लेकिन ए में कोई चेंज नहीं आएगा, तो क्या रिएक्शन बन जाएगा ए और वाई क्या हो जाएगा आपका जेड माइनस, साथ में क्या बन रहा होगा पॉजिट्रॉन, और साथ में क्या बनेगा इधर एंटी न्यूट्रिनो, सॉरी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, ये रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस पे हर साल एडवांस में एक सवाल आता है, आप एक बार चेक कर लेना, पिछले साल भी आया था। अब इसका आप क्या करोगे, वही निकालना, सेम काम, डेल्टा एम निकालो, क्यू वैल्यू निकालो, पूरी एनर्जी किसमें जाएगी, किसमें जाएगी पॉजिट्रॉन में, है ना, और ये आपका इसमें न्यूट्रिनो। नेक्स्ट आप कैलकुलेट करो और बताओ कितनी एनर्जी होगी इस रिएक्शन में, रिलीज होगी। आरव राणा जो है वो एक्टिव है, आंसर बता रहा है, बाकी लोग सो रहे हैं। चल इसमें बता दो क्या आएगा आंसर। नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन का मास बचा है -2 मिल रहेगा, बिल्कुल इसमें इलेक्ट्रॉन का मास कैंसिल आउट नहीं होगा, mx माइनस my माइनस क्या आएगा 2me, है ना, इनटू सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, सॉरी 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यू वैल्यू आएगी, और लिखो ना जो भी क्यू वैल्यू किसके फॉर्म में अपीयर होगी, किसके फॉर्म में अपीयर होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। सबका आ रहा है mx माइनस my माइनस 2me आ रहा है, सॉल्व करके इनटू मल्टीप्लाई कर दो 931.5, तो इतनी क्यू वैल्यू होगी, और लिख लेना ऑल द क्यू वैल्यू विल अपीयर इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। क्लियर, लगभग हो गया, इसमें एक और चीज रहता है वो मैं बताता हूँ, सबका आ गया, इसमें जो आपका आएगा डेल्टा एम वो आएगा mx माइनस my माइनस क्या आएगा 2m, और q वैल्यू जो आएगा आपको आ जाएगा डेल्टा m इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन में ये पूरी q वैल्यू है। ठीक है, इसमें एक लास्ट रहता है, वो देखो k कैप्चर, लास्ट रिएक्शन जो है वो आप लिख लो k कैप्चर। k कैप्चर में क्या होता है, इधर देखते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है नेगेटिव, और इस पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, है ना, तो कभी कभी क्या होता है इस k सेल को ये अट्रैक्ट कर लेता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलकर के क्या बना देते हैं न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो, है ना, तो इसमें लिख लो k कैप्चर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो k सेल में था प्लस प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है, ये मिलकर बना देते हैं न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, ये होता है k कैप्चर। तो अगर मैं बोलूं कि ऐसा कोई इक्वेशन है x z a, तो आप उससे बताओ k कैप्चर में क्या होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा घटेगा, एटॉमिक नंबर तो घट जाएगा z-1, और a में कोई चेंज नहीं आएगा, और साथ में आपको ये बन जाएगा न्यूट्रिनो बन जाएगा ना। देखो k सेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर लेता है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो बना देते हैं। हमेशा याद रखो जब भी न्यूट्रॉन फॉर्म हो रहा होगा साथ में क्या बन रहे होंगे न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन के साथ क्या बनता है न्यूट्रिनो, तो न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो बनेगा, और ये रिएक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलके क्या बना रहे हैं न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो। ठीक है,
चलो आप ये तीनों जो मैंने बीटा माइनस दिखाया और जो बीटा प्लस कराया है उसमें देखो बीटा माइनस में कौन ब्रेक करता था? न्यूट्रॉन। और बीटा प्लस में क्या करता था? प्रोटॉन। देखो न्यूट्रॉन का ब्रेक करना प्रोटॉन में ये नेचुरल है ना, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसका मास ज्यादा होगा न्यूक्लियर रिएक्शंस में? रिएक्टेंट का। जो मास गायब हो रहा है कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? एनर्जी में। लेकिन आप जब बीटा प्लस को देखते हो तो बीटा प्लस में कौन ब्रेक कर रहा है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन का मास स्लाइटली क्या है? तो ये रिएक्शन कैसे फिजिबल हो रहा है? पढ़ा है केमिस्ट्री में, तो बताओ। न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है बीटा माइनस में तो नेचुरल है, क्योंकि उसका मास स्लाइटली ग्रेटर होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है और ये न्यूक्लियर रिएक्शन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीटा प्लस में प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन में, तो यहाँ पे मास ऐड हो रहा है, यस और नो? तो ये कैसे, बताइए जल्दी से। हाँ तो हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ कुछ एलिमेंट्स में प्रोटॉन इसकी कोई फिक्स वैल्यू थी 1 to 1.5, कुछ एलिमेंट्स में प्रोटॉन कम पड़ जाता है। नहीं देखो, अगर मैं बोलूं कि एक आइसोलेटेड प्रोटॉन ले लो, मतलब ऐसा तो होता नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन मैं बोलूं सीधे सीधे कि एक आइसोलेटेड प्रोटॉन है वो ब्रेक हो रहा है न्यूट्रॉन में, ये पॉसिबल नहीं होगा। या मैं बोलूं एक आइसोलेटेड न्यूट्रॉन ब्रेक हो रहा है प्रोटॉन में, वो पॉसिबल होगा। लेकिन आइसोलेटेड प्रोटॉन कभी भी ये रिएक्शन नहीं करेगा। ये कब होता है? बल्क में होता है, जब बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे हैं, बहुत सारे न्यूक्लियाई डीके कर रहे हैं, उसमें एनर्जी क्या होती है? कॉम्पनसेट होती है। जैसे मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे भी एनर्जी कॉम्पनसेट होगी, किसमें? मास बना रही है। लिख लो इस चीज को कॉपी के अंदर कि आइसोलेटेड प्रोटॉन विल नेवर अंडरगो isolated proton will never break, isolated proton will never break to form neutron, है ना? देखो, this reaction occurs in a bulk of nuclei. This reaction occurs in a bulk of nuclei where energy is compensated for the mass, where energy is compensated for the mass. ठीक है, क्लियर ये चीज? अभी तक जो हमने पढ़ा इसमें हमने टाइम की चर्चा की क्या? इसमें हम क्या देख रहे हैं? एक न्यूक्लियाई जो ब्रेक हो करके ये बना रहा है, यस और नो? अगली क्लास में पढ़ेंगे कि कितने समय में कितना डीके हो रहा है, इसको अपन टाइम से रिलेट करेंगे। ठीक है, चल।